हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी जिस्म से रूह तक। समीर अपने पापा के सामने हाथ बांधे खड़ा उनका फैसला सुन रहा था, जो उससे कह रहे थे कि उसे उनकी मुंह भूली बहन की बेटी सीमा से शादी करनी पड़ेगी। पर समीर किसी भी हाल में सीमा से शादी नहीं करना चाहता था। बचपन में जब भी सीमा उनके घर आती तो वह समीर के सभी खिलौनों पर कब्जा कर लेती। समीर को ना चाहते हुए भी उसकी हर बात माननी पड़ती, चाहे वह उसके साथ घर घर खेलना हो या गुड़ियों से खेलना हो। उसे सब करना पड़ता, क्योंकि सीमा उसके पापा की लाडली थी। अगर वह उसकी बात नहीं मानता तो सीमा उसके पापा से उसकी शिकायत कर देती, जिससे समीर को बहुत डांट पड़ती। बचपन में की उन्हीं यादों ने समीर के दिल में सीमा के लिए नफरत पैदा कर दी और आज उसके पापा उसी लड़की से उसकी शादी कराना चाहते थे, जो समीर बिल्कुल नहीं करना चाहता था। समीर ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा, जिनसे उसे कुछ मदद की उम्मीद थी, पर उसकी माँ भी उसके पापा के फैसले के खिलाफ उसका साथ देने से इनकार कर देती है। अब समीर अपना आखिरी दाव खेलता है। वह अपने पापा के सामने एक शर्त रखता है। अगर उसके पापा उसे विदेश जाकर नौकरी करने दें तो वह सीमा से शादी करने को तैयार है। समीर के पापा उसकी यह शर्त मान लेते हैं, क्योंकि उनकी मुंह बोली बहन इस वक्त अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उन्होंने समीर के पापा आकाश जी से सीमा की शादी समीर से करने की इच्छा जाहिर की। आकाश जी अपनी बहन की आखिरी इच्छा हर हाल में पूरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समीर को विदेश में नौकरी करने की इजाज़त दे दी। अगले दिन अस्पताल में ही वकील को बुलाकर उन दोनों की शादी करा दी गई। सीमा अपनी माँ के पास आईसीयू में बैठी थी जब वकील उसके पास शादी के पेपर्स लेकर आया, जिस पर उसने चुपचाप साइन कर दिए। वकील बाहर आकर उन्हीं कागजों पर समीर के साइन भी ले लेता है। कागजों में तो वे दोनों पति पत्नी थे, पर हकीकत में उन दोनों ने कई सालों से एक दूसरे को देखा भी नहीं था। समीर तो इस बात से ही खुश था कि अब उसे विदेश जाने का मौका मिलेगा। वहीं सीमा अपनी माँ की तबीयत को लेकर परेशान थी, इसलिए दोनों ने ही एक दूसरे में कोई रुचि नहीं दिखाई। शादी के 2 दिन बाद ही समीर विदेश चला गया और 1 हफ्ते बाद ही सीमा की माँ भी गुजर गई। इस दुनिया में सीमा का उसकी माँ के सिवाय कोई नहीं था, इसलिए अपनी माँ के जाने के बाद सीमा पूरी तरह से टूट गई। इस वक्त आकाश जी ने उसे सहारा दिया और सीमा को लेकर अपने घर आ गए। आकाश जी की पत्नी पूनम जी सीमा को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सीमा की माँ की वजह से आकाश जी अक्सर पूनम जी पर गुस्सा करते। उनकी नज़र में सीमा और उसकी माँ उनकी जिम्मेदारी थे, जिसे मरते वक्त उनके पिताजी ने उन्हें सौंपा था। कई बार सीमा और उसकी माँ की ज़रूरतों को पूरा करने में आकाश जी पूनम जी की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देते, जिससे पूनम जी के मन में सीमा की माँ के लिए खटास बढ़ने लगी। और आज सीमा की वजह से ही उनका बेटा भी उनसे दूर चला गया। सीमा इस घर में आई तो बहू की हैसियत से थी, पर उसके साथ मेहमानों जैसा व्यवहार किया जाता था। आकाश जी सुबह चले जाते और रात में ही घर आते, इसलिए उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही सीमा उन्हें कुछ बताती। कुछ समय बीतने के बाद सीमा कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है, जिससे उसका सारा समय कॉलेज और अपनी किताबों में बीतने लगा। इस बीच एक बार भी समीर ने सीमा से बात नहीं की। वह बस अपनी माँ से ही बात करता और उन्हीं से ही सबका हालचाल पूछकर फोन रख देता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और आज 4 साल बाद समीर वापस अपने घर लौटा था। घर आते ही उसकी माँ उसे गले लगाते हुए बोली, पूरे 4 साल बाद तुझे देखा है, अब जाकर मेरे दिल को चैन मिला। समीर उनसे दूर होते हुए बोला, अब आपका यह चैन हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। पूनम जी खुश होते हुए बोली, तो जल्दी से फ्रेश हो जा,
आज मैं सब कुछ तेरी पसंद का ही बनाऊंगी। समीर अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगा। तभी उसे सीमा का ख्याल आया। वह तो भूल ही गया था कि सीमा से उसकी शादी हो गई है और अब वह उसकी पत्नी है। समीर जब बाहर आया तो पूरे घर में नजरें घुमाकर सीमा को देखने लगा। उसे यह तो पता था कि सीमा इस घर में ही रहती है, पर किस कमरे में रहती है यह नहीं पता था। खाना खाते समय वह बातों ही बातों में पूनम जी से सीमा के बारे में पूछता है तो पूनम जी उसे बताती हैं कि उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई, जिससे वह वहीं हॉस्टल में रहती है। यह सुनकर समीर ने भी एक चैन की सांस ली, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सीमा उसके साथ रहे। यहाँ आने से पहले उसने सोच लिया था कि वह सीमा से तलाक लेकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा। रात में जब आकाश जी घर आए तो वह भी समीर को देखकर बहुत खुश हुए। आखिर वह उनकी इकलौती संतान था। समीर उन्हें भी बताता है कि अब वह यहीं रहेगा। आकाश जी का एक बहुत बड़ा शोरूम था, जिससे उन्हें अच्छी कमाई होती थी। उनकी इच्छा थी कि वह अपना एक और शोरूम खोले, जिसे समीर संभाले। समीर भी उनकी बात मान लेता है। वह दूसरे शहर में अपना नया शोरूम खोलने का फैसला करता है। आकाश जी भी उसकी बात से सहमत थे। कुछ दिनों बाद समीर अपने नए शोरूम के लिए दूसरे शहर चला गया। वह जल्दी से जल्दी यह शोरूम खोलना चाहता था, इसलिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था। एक दिन वह किसी से मिलने एक रेस्टोरेंट में आया। अभी वह उस आदमी का इंतजार कर ही रहा था कि एक लड़की उसके पास आई और बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ बैठ सकती हूँ? क्योंकि यहाँ की सारी टेबल फुल है और मेरी फ्रेंड ने मुझे यहीं वेट करने के लिए कहा है। वह बस 15 मिनट में आती होगी। समीर जब अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। उस लड़की ने हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक सूट पहन रखा था। माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। मेकअप के नाम पर बस यही किया था, पर फिर भी वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। समीर तो पहली नजर में ही उसका दीवाना हो गया। वह फिर से उससे पूछती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? समीर बिना उससे नजरें हटाए हाँ में सिर हिला देता है। जैसे ही वह वहां बैठती है, उसकी फ्रेंड भी आ गई और उससे पूछने लगी, यह कौन है? वह अपनी फ्रेंड को बताती है, यहाँ कोई भी टेबल खाली नहीं थी और ये अकेले बैठे थे, इसलिए मैं इनके टेबल पर बैठ गई। उसकी फ्रेंड समीर की तरफ देखकर उसे थैंक यू बोलती है और वह भी वहीं बैठ जाती है। अब एक तरफ समीर बैठा था और दूसरी तरफ वे दोनों अपने लिए कॉफी ऑर्डर करती हैं और समीर से भी कॉफी के लिए पूछती हैं। समीर भी अकेला बैठा बोर हो रहा था, इसलिए वह भी कॉफी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही देर में उन तीनों की कॉफी भी आ गई। समीर उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वह उन दोनों से बातें करने लगता है। वह लड़की तो कुछ नहीं बोल रही थी, पर उसकी फ्रेंड समीर से बातें करने लगती है। समीर सोचता है कि पहले इसकी फ्रेंड से दोस्ती कर लेता हूँ, फिर इससे भी दोस्ती कर लूँगा। यही सब सोचकर वह उसकी फ्रेंड से बातें करने लगा। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि वो दोनों यहाँ जॉब करती हैं और हॉस्टल में रहती हैं। समीर उनसे अभी और बातें करना चाहता था, पर वह लड़की अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद समीर अपने मन में सोचने लगा कि वह कैसे उस लड़की के बारे में पता लगाए। तभी वह आदमी भी आ गया जिससे समीर मिलने आया था। उस आदमी का नाम अनिल था। वह एक डीलर था जो समीर को उसके शोरूम के लिए जगह दिखाने वाला था। समीर और अनिल दोनों हम उम्र थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। समीर रोज उस रेस्टोरेंट में जाता ताकि किसी दिन वह उस लड़की से दोबारा मिल सके, पर समीर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए बहुत दिनों तक रेस्टोरेंट के चक्कर काटने पर भी उसे वह लड़की दोबारा नहीं मिली। समीर ने तो दोबारा उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर तभी एक दिन वह किसी काम से अनिल के ऑफिस गया, जहां उसे वह लड़की सामने वाले ऑफिस से निकलती दिख गई। उसे देखते ही समीर की आंखों में चमक आ गई। अब की बार उसने ठान लिया कि वह उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करके रहेगा। एक दिन
जब वह अपने ऑफिस से निकल रही थी तो समीर अपनी गाड़ी उसके पास रोकते हुए बोला, अरे आप यहाँ? वह भी समीर को पहचान गई और बोली, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, पर आप यहाँ कैसे? समीर उसे बताता है कि वह यहाँ सामने वाले ऑफिस में अपने दोस्त से मिलने आया था। समीर उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। वह मना करते हुए बोली कि मैं पास के ही हॉस्टल में रहती हूँ, इसलिए मैं अपने आप चली जाऊंगी। पर जब समीर बार बार रिक्वेस्ट करने लगा तो वह मान गई। पूरे रास्ते समीर उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वह बस उसके सवालों का ही जवाब देती। समीर समझ गया कि वह उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती, इसलिए वह भी ज्यादा नहीं बोलता। अब अक्सर ही वह उससे मिलने लगा, मगर अब भी वह उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन समीर फैसला करता है कि आज वह उसे अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। इसलिए जब वह उसे छोड़ने जा रहा था तो वह उसे बता देता है कि वह उसे पसंद करता है। समीर उसे बताता है जब उसने पहली बार उसे देखा था तभी से उसे पसंद करने लगा था। उसे ढूंढने के लिए अक्सर वह उसी रेस्टोरेंट में जाया करता था, मगर वह उसे दोबारा नहीं मिली। फिर एक दिन वह अचानक उसे यहाँ मिल गई। धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो गया और अब वह उससे शादी करना चाहता है। समीर की बात सुनकर वह लड़की उससे पूछती है, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? समीर कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना, मैं बस यह जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। समीर की बात सुनकर वह हंसते हुए बोली, सिर्फ मेरी खूबसूरती देखकर आपको मुझसे प्यार हो गया। कल को अगर मेरी खूबसूरती नहीं रही तो क्या तब भी आप मुझसे प्यार करेंगे? उसकी बात सुनकर समीर चुप हो गया। वह फिर से उससे बोली, आप जैसे लोगों की वजह से ही आजकल लड़कियां अपनी खूबसूरती पर बहुत ध्यान देती हैं। अगर मैं मोटी या बदसूरत होती तो क्या आप एक नज़र भी मेरी तरफ देखते? जरूरी नहीं कि जो इंसान बाहर से खूबसूरत हो वह अंदर से भी खूबसूरत हो। बाहर की खूबसूरती तो सिर्फ कुछ दिनों तक ही रहती है, पर अंदर की खूबसूरती हमेशा रहती है। उसकी बातें सुनकर समीर शर्म से अपनी नजरें झुका लेता है। वह एक नज़र समीर को देखकर चली जाती है। उसकी बातें सीधा समीर के दिल में उतर गई। अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। सिर्फ किसी की खूबसूरती को देखकर उससे प्यार नहीं होता। अचानक ही उसे सीमा का ख्याल आया। सीमा को नापसंद करने का एक कारण यह भी था कि बचपन में सीमा मोटी और बदसूरत लगती थी। जब भी वह समीर के पास आती तो समीर का उससे दूर भागने का मन करता, इसलिए वह उसे अपनी कोई भी चीज देना पसंद नहीं करता था। उस दिन के बाद से समीर फिर कभी उस लड़की के पीछे नहीं गया। अब वह जल्द से जल्द यहाँ का काम पूरा करके घर वापस जाना चाहता था। कुछ महीनों में उसका काम पूरा हो गया और वह वापस अपने घर आ गया। जब वह घर आया तो पूनम जी अपने कमरे में लेटी थी। समीर सीधा अपनी माँ के कमरे में गया और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। पूनम जी पिछले 2 महीने से बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने को बोला था। जब समीर को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो वह वापस आना चाहता था, पर पूनम जी ने उसे वापस आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपना सारा काम खत्म करके ही वापस आए। इसलिए समीर जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर रहा था ताकि वह जल्दी से अपनी माँ के पास वापस आ सके। समीर पूनम जी के पास बैठा उनसे बातें कर ही रहा था कि अचानक एक प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। मम्मी जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई ले लीजिए। समीर जब मुड़कर देखता है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही खूबसूरत लड़की उसकी माँ की दवाई लिए आ रही थी। वह उसकी माँ के पास आई और उन्हें दवाई देते हुए बोली, अब आप दवाई लेकर आराम कीजिए। पूनम जी उसकी तरफ इशारा करते हुए समीर से पूछती हैं, समीर, तूने पहचाना इसे? यह सीमा है, तुम्हारी पत्नी। यह सुनकर तो समीर की हैरानी और बढ़ गई। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपनी पत्नी की ही खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा। पूनम जी सीमा से बोली, सीमा, आज तुम सारा खाना समीर की पसंद का ही बनाना।
सीमा जी कहकर जैसे ही जाने लगी, पूनम जी उससे पूछती हैं, क्या तुम्हें पता है समीर को खाने में क्या पसंद है? वह फिर से जी कहकर चली जाती है। समीर तो बस उसे जाते हुए ही देखता रहा। सीमा को के वहां से जाने के बाद पूनम जी समीर को बताती हैं कि जब वह बीमार थी तो सीमा ने उनकी खूब सेवा करी। उनकी देखभाल करने के लिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और यहाँ आ गई। आज उसकी सेवा और देखभाल का ही नतीजा है कि वह ठीक हो गई हैं। नहीं तो उन्होंने तो ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वह समीर को समझाते हुए बोली, समीर बेटा, कई बार जो हमें जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। सीमा के बारे में मैं जैसा सोचती थी वह वैसी नहीं है। सीमा एक अच्छी और संस्कारी लड़की है। उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब मेरे मन में उसके और उसकी माँ के लिए कोई नफरत नहीं है। तू भी पिछला सब कुछ भूल जा और उसे अपना ले। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर समीर सोच में पड़ गया। सीमा को देखकर वह यह तो समझ गया था कि सीमा उसे पहचानती थी, पर उसे यह समझ नहीं आया कि सीमा ने उसे तभी क्यों नहीं बताया कि वह उसकी पत्नी है। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो पूनम जी सीमा से बोली, सीमा, तुम अपना सारा सामान समीर के कमरे में शिफ्ट कर लो। अब से तुम समीर के कमरे में रहोगी। यह सुनते ही सीमा एक नज़र समीर को देखती है, फिर चुपचाप खाना खाने लगी। रात को समीर बड़ी बेसब्री से सीमा का इंतजार कर रहा था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था जो वह सीमा से पूछना चाहता था, पर जब बहुत रात तक भी सीमा नहीं आई तो वह उसे ढूंढता हुआ उसके कमरे के बाहर आ गया। जैसे ही वह दरवाज़ा खटखटाने वाला था तो उसे अंदर से रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ सुनकर समीर के हाथ वहीं रुक गए। समीर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया और सोचने लगा, मैंने कितना गलत किया उसके साथ। जब उसे मेरे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं उसे विदेश छोड़कर चला गया। शादीशुदा होते हुए भी मैंने किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा, यहाँ तक कि मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाया। अब किस हक से मैं उसे अपनी पत्नी कहूँ? पूरी रात वह यही सब सोचता रहा। अगले दिन आकाश जी पूनम जी को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चले गए। घर में सिर्फ सीमा और समीर थे। सीमा समीर को नाश्ते के लिए बुलाने आई तो समीर उसे आवाज़ देकर रोक लेता है। वह सीमा से पूछने लगा कि कल रात वो उसके कमरे में क्यों नहीं आई। पहले तो सीमा समीर के चेहरे की तरफ देखती है। समीर को उसकी आंखों में अपने लिए शिकायत साफ नजर आ रही थी। सीमा उससे मुंह फेरकर बोली, जो इंसान शादीशुदा होते हुए भी किसी और लड़की से अपने प्यार का इजहार करे, ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। आपको अपने लिए एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी। आपने सोचा कि मैं अब भी वही बचपन वाली मोटी और बदसूरत सीमा हूँ, इसलिए आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। पर जब आपने देखा अब मैं मोटी और बदसूरत नहीं रही तो अब आप यह रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पर मैं ऐसे इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती जो सिर्फ किसी की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाए। क्या पता कल आपको मुझसे भी खूबसूरत कोई और मिल गई तो उसके लिए आप मुझे छोड़ देंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर समीर का चेहरा शर्म से झुक गया। वह घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, पर मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि शरीर की खूबसूरती से बढ़कर मन की खूबसूरती होती है, और मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा मन कितना खूबसूरत है। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़कर कभी किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि तुम मेरा पहला प्यार हो, पर यह जरूर कह सकता हूँ कि तुम मेरा आखिरी प्यार रहोगी। प्लीज मुझे सिर्फ अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। उसके इतना रिक्वेस्ट करने से सीमा का दिल पिघल गया। आखिर वह बचपन से ही समीर को प्यार करती थी और अब तो वह उसका पति भी था, पर फिर भी वह उसे कोई जवाब नहीं देती और जाने लगती है। समीर जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अगर रात को तुम मेरे कमरे में आई तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया,
नहीं तो जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। पूरा दिन समीर सीमा के जवाब का इंतजार करता रहा, पर सीमा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब तो समीर बस रात होने का इंतजार कर रहा था। जब रात हुई तो वह बेसब्री से सीमा का इंतजार करने लगा, पर काफी रात गुजर जाने के बाद भी जब सीमा नहीं आई तो समीर मान लेता है कि उसने सीमा को खो दिया और निराश होकर बैठ गया। तभी दरवाजा खुला और सीमा लाल साड़ी पहने दुल्हन की तरह तैयार होकर कमरे में आई। सीमा को देखते ही समीर दौड़कर उसके गले लग गया। वह सीमा से बोला, मैंने तो मान लिया था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, मगर यह तुम्हारी अच्छाई है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अब मैं कभी भी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। उसकी बातें सुनकर सीमा भी उस पर अपनी बाहें कस देती है। समीर सीमा को लेकर बेड पर बैठ गया। वह प्यार से सीमा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उससे पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था? सीमा उसे बताती है कि एक बार उसने उसको और उसकी माँ को फोन पर बातें करते सुन लिया था, जिसमें वह अपनी माँ को बता रहा था कि वह सीमा जैसी बदसूरत लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वह तभी समझ गई कि समीर ने उसे नहीं देखा और ना ही वह उसे पहचानता है। जब वह उसे रेस्टोरेंट में मिली तो उसने तभी समीर को पहचान लिया, पर समीर के दिमाग में तो सीमा की सिर्फ बदसूरत वाली छवि बनी हुई थी, इसलिए वह उसका चेहरा देखकर भी उसे पहचान नहीं पाया। तभी उसने फैसला कर लिया कि वह समीर को कभी नहीं बताएगी कि वह उसकी पत्नी सीमा है। सीमा की बातें सुनकर समीर शर्मिंदा होते हुए बोला, वह मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। अब मैं समझ गया हूँ कि इंसान को उसके तन की खूबसूरती से नहीं, मन की खूबसूरती से पहचानना चाहिए। सीमा भी उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, मैं बचपन से ही आपको पसंद करती थी, मगर कभी भी आपने मेरे प्यार को नहीं समझा। इसलिए जब मैंने यह सुना कि आप मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई और तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब और यहाँ नहीं रहूंगी। इसलिए मैंने दूसरे शहर में नौकरी कर ली और वहीं रहने लगी। समीर उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए बोला, आज के बाद मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। समीर की ऐसी बातें सुनकर सीमा के दिल के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उस रात समीर ने सीमा को इतना प्यार किया कि उसका रोम रोम खिल उठा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।